इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटीमेडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटीमेडी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आंतों से जुड़ी हुई बहुत सारा बीमारियों को ठीक करने वाला और कैंसर की बीमारियों को और एच पाइलोरी की बीमारियों को ठीक करने वाला एक किट के बारे में, सोमराज किट के बारे में, यानी सोमराज एचपी किट जिसको कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, जो कंटेंट सॉल्ट मिलाया गया है वो क्या काम करता है, कितने मात्रा में मिलाया जाता है, इसके सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या हो सकता है, इसी को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इस डोज को लेके क्या ये खाली पेट में लेना चाहिए, क्या ये खाने के बाद लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए या दोपहर को लेना चाहिए, सब कुछ आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन क्या है ये भी जानेंगे। सब कुछ पूरी डिटेल्स में पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि इसको यूज करने से पहले जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है। आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हमेशा हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़िए। सोमराज एचपी किट जिसको सान फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी है। इसके जो प्राइस हो सकता है, इसके 6 गोली का जो प्राइस हो सकता है वो 250 से लेकर 260 रुपये के बीच में बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, डॉक्टर के पर्ची के साथ। यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इसको ना खरीद सकते और ना यूज कर सकते। सोमराज एचपी किट के अंदर जो कॉन्टेंट सॉल्ट मौजूद है, वो पहले नंबर में जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एमोक्सिसिलिन, और दूसरे नंबर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है क्लैरिथ्रोमाइसिन, और सबसे लास्ट में जो इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है वो है एसिमेप्राजोल का कैप्सूल्स। इसके अंदर जो एमोक्सिसिलिन मिलाया जाता है वो 750 mg के स्ट्रेन में मिलाया जाता है। एमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने के दौरान इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है। और जो इसके अंदर क्लैरिथ्रोमाइसिन मिलाया जाता है वो 500 mg का स्ट्रेन में मिलाया जाता है। क्लैरिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को रोक देता है, इसीलिए बैक्टीरिया को खाना नहीं पहुंचने की वजह से वो मर जाता है। और तीसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एसिमेप्राजोल का कैप्सूल, जो कि 40 mg का स्ट्रेन में इसके अंदर मिलाया जाता है। एसिमेप्राजोल एक पीपीआई मेडिसिन है, यानी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर मेडिसिन है, जो प्रोटॉन पम्प को इनहिबिट करके एसिड सिक्रेशन जैसी प्रॉब्लम को रोकता है और हार्ट बर्न यानी सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम को ये रोकता है। इन तीनों दवाई ही मिलके सोमराज की तैयार किया जाता है। इसके सबसे ज़्यादा यूजेस होता है गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर। इन तीनों प्रकार के ही अल्सर की ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीबायोटिक मिलाया जाता है और एक पीपीआई मेडिसिन मिलाया जाता है। एंटीबायोटिक के काम होता है जो घाव वगैरह होता है उसको सुखाने के लिए, यानी कुछ भी अल्सर के कारण जो घाव होता है उसको सुखाने के लिए इस किट के यूजेस लिया जाता है। हमारा स्टोमक के अंदर जो घाव हो जाता है, यानी जिसको अल्सर कहा जाता है, उसको ठीक करने के लिए इस किट का यूजेस लिया जाता है। आंतों के अंदर अल्सर प्रोड्यूस करने के लिए जो बैक्टीरियल जिम्मेदार है वो है एच पाइलोरी, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उस बैक्टीरिया के नाम, जो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है, जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में जीवित रहता है। इसीलिए इसको मारने के लिए सिंगल एंटीबायोटिक से काम नहीं होता, इसीलिए डबल एंटीबायोटिक पे भरोसा किया जाता है। इस एच पाइलोरी की बीमारी को होने के बाद बहुत ही ज़्यादा उल्टी आना, कट्टे ढकारे आना, सीने में जलन होना, पेट का फूला फूला लगना, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन बनना, कभी कभी इसको होने के बाद स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराने वाली बात होता है। पाइलोरी की हो जाने के बाद जो अल्सर प्रोड्यूस होता है वो बाद में जाके कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। इसको ट्रीट करने के लिए सोमराज किट का यूजेस लिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा फायदा देता है। जो अल्सर की ट्रीटमेंट है, यानी एच पाइलोरी की मारने की जो ट्रीटमेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। आंतों से जुड़ी हुई बहुत सारा बीमारी, जैसे कि आप बहुत दिनों से गैस्ट्रिक इरिटेशन से पीड़ित हो, आपका अल्सर नहीं हो, फिर भी अब बार बार ट्रीटमेंट करा के भी आपका गैस्ट्रिक इरिटेशन ठीक नहीं हो रहा हो, डॉक्टर के एडवाइस के साथ इस किट को यूजेस लिया जा सकता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को ये दूर कर सकता है। डिस्पेप्सिया नाम की एक बीमारी है जिसको ये ठीक कर सकता है। इस किट को लेने के बाद डिस्पेप्सिया की बीमारी बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है। और जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है, ये एक तरीके का कैंसर ही है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, उसको ठीक करने के लिए भी और गैस्ट्रिक लिम्फोमा की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस किट को एज ए सपोर्टिव मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जा सकता है, जो कि डॉक्टर के पसंदीदा नंबर 1 किट में से एक है। दोस्तों, इसको खुद से ना यूज करना, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज करना। इसके सेफ्टी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ये किट को यूज करने से पहले। प्रेगनेंसी में इसको यूजेस नहीं किया जा सकता,
हालांकि ज़्यादा ज़रूरत हो लास्ट के कुछ सेमेस्टर में डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। जिनके सीवियर किडनी डिजीज हो उनमें डॉक्टर के सलाह के बिना ना लीजिएगा। इस किट को अल्कोहल के साथ बिल्कुल ना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। इस किट को बच्चे में ना दीजिएगा, यानी 15 साल से नीचे बच्चों के लिए इस डोज नहीं है, ये किट नहीं है। 15 साल से ऊपर से लाकर बुजुर्ग तक सभी में दिया जा सकता है। जो कोई भी इनके कंटेंट से पहले एलर्जिक रह चुका हो उनको बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। इसको लेने के बाद बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट में से गैस्ट्रिक इरिटेशन बनना, यानी जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम करने के लिए, कभी कभी किसी किसी पेशेंट का गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, किसी किसी को ब्लड विजन दिखा सकता है और वीकनेस लग सकता है। ये सामान्यतर प्रॉब्लम है। जब भी ये प्रॉब्लम सब ज़्यादा दिन तक टिक जाए तब आप डॉक्टर को ज़रूर से बताइए। डॉक्टर आपको ये मेडिसिन ना दे के दूसरे मेडिसिन दे सकते हैं, या इसके लिए जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए दूसरे कोई सपोर्टिव मेडिसिन दे सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर के सलाह हमेशा लेना जरूरी होता है, डॉक्टर के सलाह से ही यूज करना जरूरी होता है। दोस्तों आप जानेंगे इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एंड सबसे कंफ्यूजन पार्ट, इसका डोज सेक्शन। डोज क्या हो सकता है, कैसे लेना चाहिए इसको खुद से क्यों नहीं लेना चाहिए, सब कुछ इस डोज के सेक्शन में डिटेल्स में बताएंगे। डोज हो सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हो 3-3 करके 6 टैबलेट होता है। पहले सारी का जो पहले ऊपर का जो 3 टैबलेट है वो एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एसेमेप्राजोल का कैप्सूल, वो मॉर्निंग लिखा हुआ है वहाँ पर। उसी 3 टैबलेट को सुबह खाली पेट यानी नाश्ता करने से आधा घंटा पहले उसको ले लेना चाहिए। उसको लेने से ही फायदा मिलता है, यही रिकमेंडेड डोज होता है। आप कभी भूल गए हो, नाश्ता कर लिए, अब नाश्ता करने से 2 घंटे बाद भी ये डोज ले सकते हो। इसमें स्टोमक खाली हो जाता है नाश्ता करने के 2 घंटे बाद, इसलिए आप वहाँ पर भी ले सकते हो। आप मोटा मोटी जान लीजिए 3 जो टेबलेट ऊपर का सारी में है उसको सुबह खाली पेट में लेना है, यही आपका डोज रहता है। और सेकेंड जो नीचे 3 टैबलेट है जिसमें नाइट लिखा हुआ है उसका बिफोर डिनर ले लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी इसके यही डोज होता है, डिनर करने के आधा घंटे बाद इसको लेना पड़ता है। इसको ऐसे ही डोज में दिया जाता है। ये डोज सिर्फ एडल्ट व्यक्ति के लिए है। ये डोज बच्चों में मत प्रयोग कीजिए, इतना हाई डोज में बच्चों में प्रयोग करने पर बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव दे सकता है। एक एडल्ट व्यक्ति को रोग की सीवियरिटी देख के 14 से लाकर 21 दिन तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। 14 दिन नॉर्मल प्रॉब्लम में दिया जाता है और 21 दिन ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब भी दिया जाता है। खुद से इतना दिन ना यूज कीजिए। और 21 दिन चलने के बाद आपके 1 महीने तक एसेमेप्राजोल का कैप्सूल हर दिन खाली पेट में लेना पड़ता है, यही डॉक्टर रिकमेंडेड डोज होता है। और किसी का कम प्रॉब्लम हो तो 14 दिन लेने के बाद 1 महीने एसेमेप्राजोल का कैप्सूल खाली पेट में लेना पड़ता है, यही उसके डोज होता है। दोनों डोज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये डोज सभी जो आप ले रहे हो तो डॉक्टर के सलाह से ही, डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से ही आप लेना, खुद से मत यूज करना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को सोमप्रज एचपी किट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए, धन्यवाद।